नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। पहला, ज्योतिर्मठ पर आफत का टूटना यानी कि बाबा बद्री की पूजा में लीन देवताओं का रूठना। दूसरा, परंपरा दस्तूर से दूर हो गई इसलिए व्याकुलता को मजबूर हो गए। और तीसरा, ये जो कुदरत का प्रकोप है ये दरअसल नवदुर्गा का कोप है। देखिए, तीनों ही कथन साधारण नहीं है, बल्कि ये वो धार्मिक तर्क है जिनका संबंध जोशीमठ आपदा से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि बद्रीनाथ का द्वार यदि आज लुप्ति की कगार पर खड़ा है तो हो न हो धाम की परंपरा से छेड़छाड़ हुई है, विधि विधान को दरकिनार किया गया है और देवताओं के अधिकार को विकास की भेंट चढ़ा दिया गया है। अब क्या मायने इन तर्कों के हैं? ये तर्क असल में है क्या और आरोपों का आधार किन वाक्यों को बनाया गया है? रिपोर्ट में प्रदेश के साथ सारे जवाब जानते हैं। जी हाँ, देव पूजा में अड़ंगा लगाया इसलिए जोशीमठ पर संकट आया, ऐसा तीर्थ पुरोहितों का मानना है। इस तर्क को समझने के लिए पहले ये समझिए कि देव पूजा है क्या। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक बाबा बद्री की पूजा इंसान नहीं बल्कि देवता स्वयं करते हैं। कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल की 6 महीने पूजा का अधिकार मनुष्य का होता है और 6 महीने पूजा का अधिकार देवताओं का होता है। पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि बद्रीनाथ में शीतकाल में बाबा बद्री विशाल की देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। इस दौरान स्वयं नारद मुनि धाम के मुख्य पुजारी बन जाते हैं और प्रतिदिन मां लक्ष्मी और भगवान बद्रीनाथ की पूजा एवं अर्चना करते हैं। तीर्थ पुरोहितों का मानते हैं कि शीतकाल के समय जब देव पूजा का समय होता है, इस दौरान भी अगर बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य गतिमान है तो ये देवताओं की पूजा में अड़चन डालना है और ये देवताओं का क्रोधित होना ही है कि इस प्रकार की आपदा धाम के द्वार कहे जाने वाले जोशीमठ में आन पड़ी है। अच्छा, इस तर्क को समर्थन देता है ये तथ्य है कि कपाट बंद होने के दौरान भी मंदिर के भीतर जलाए जाने वाला दिया 6 महीनों तक जलता रहता है। जी हाँ, इस बात को काफी लोग जानते होंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जिस समय बंद होते हैं उस समय मंदिर के भीतर एक दीपक जलाया जाता है। खास बात यह है कि ये 6 महीने बाद अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ के कपाट जब खुलते हैं उस समय भी मंदिर में ये दीपक जलता रहता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो बता दें कि इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं, यानी कि तीर्थ पुरोहित जिस देव पूजा की बात कर रहे हैं ये दीपक स्वयं उसका बड़ा समर्थन करता है या फिर स्वयं सबूत है। अच्छा, जोशीमठ आपदा के पीछे की सिर्फ ये एक अकेली धार्मिक वजह नहीं बताई जा रही, बल्कि स्थानीय लोगों की नजरों में 2 अन्य कारण और हैं जिसने आपदा को बुलावा दिया है। क्या है वो, आइए जानते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि बद्रीनाथ धाम की पूजन परंपरा में हुआ बदलाव भी जोशीमठ की आपदा का कारण है। ये बदलाव लोग जोड़ते हैं पुजारियों से। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ की पूजा पहले खुद शंकराचार्य करते थे, लेकिन बीच में आए घटनाक्रम में जिम्मेदारी रावल पुजारियों को सौंप दी गई और उनकी भी अनुपस्थिति में इसकी जिम्मेदारी स्थानीय सरोला पुजारी उठाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भगवान की पूजा बाधित होती है। मानना है कि बद्रीनाथ जी की पूजा में पुजारियों के बदलाव की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी तो जरूर हो रही है, जिसके चलते जोशीमठ एक बड़ी आपदा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। मौसम के बदलाव के चलते भगवान का स्थान बदलता है, ना कि पुजारी का। वहीं अगर तीसरे धार्मिक तर्क की बात की जाए तो उसे जोड़ा गया है नवदुर्गा और नरसिंह देवता का रुष्ट होने से। बताया कि कुछ स्थानीय लोग जोशीमठ की इस आफत को देवी देवताओं के रुष्ट होने से जोड़ रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक जोशीमठ में नरसिंह देवता और गांव की इष्ट देवी नवदुर्गा के दर्शन न किए जाए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्योंकि अब बद्रीनाथ जाने के लिए हेलंग बाईपास बन जाने से लोग जोशीमठ न जाकर बाईपास से ही बद्रीनाथ दर्शन करने लगे हैं, इसलिए इस इलाके के इष्ट देवताओं की उपेक्षा होने लगी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसका विरोध वो शुरू से करते आए हैं और देवताओं की अनदेखी कहीं ना कहीं आपदा ही लाती है। तो कुछ इस प्रकार की बातें, कुछ इस तरीके के तर्क जोशीमठ आपदा को लेकर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि देवभूमि इनसाइडर की कल की रिपोर्ट में बताया गया था कि बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने की भविष्यवाणी को भी जमीन के कांपने से जोड़कर देखा गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों की सोच के तार है तो विकास से ही जुड़े हुए, किंतु अपने अपने तरीकों से। खैर, देखना अब यह है कि जोशीमठ के अस्तित्व पर मंडराता खतरा टलेगा कैसे और कब। क्या धार्मिक और सामरिक लिहाज से उत्तराखंड का इतना अहम शहर वाकई जमींदोज हो जाएगा? इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।